टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी अनुभव कर रहा है। और लेखक कहते हैं कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम द ट्राइब ऑफ द स्लो थिंकर्स, यानी धरती पर जो धीमी गति से सोचने वाले और जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, मैं उसी समुदाय का हूं। कौन 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 क्या कह रहा है? अरे कौन कौन स्लो थिंकर है? कौन कह रहा है कि मैं स्लो थिंकर हूं? लेखक आरसी हचिसन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ठीक है, कोई नहीं, नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार और देखते हैं। आशा करते हैं बेहतरीन समझ में आएगा। तुम बच्ची, क्या नाम है? सोनम कुमारी। समझ में आ रहा है? कितना? 50%? 20%? बैठ जाइए। देखो बच्चा, हम तुम्हारा चेहरा देख करके बता देंगे दैट आइदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चेहरा देख के बता देंगे। कभी प्रैक्टिकली दिखा देंगे इसे करके। जिसको खड़ा कर दिए नहीं बता पाएगा, जो बैठा हुआ है वो बता देगा। इसलिए झूठ नहीं बोलना। नहीं समझ में आए कहिए सर नहीं समझ में आया, हमारा काम है। बताओ, उतनी दूर से हम आते हैं बुआ, तुम लोग इतना दूर से आता है, अगर हम तुमको 100% नहीं दे पाए और तुम हमारा 100% लेकर के नहीं जा सका तो फिर तो बेकार है इतना मेहनत करना, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। ठीक है, चलिए देखिए। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. लेखक कहते हैं कि अगर मेरे बुद्धिमता पर मूल्यांकन किया जाए, यानी मेरे इंटेलिजेंस, मेरे विस्डम, विस्डम मतलब होता है बुद्धिमता या बुद्धिमानी, अगर मुझे कोई व्यक्ति मेरी बुद्धिमता से जांचने का प्रयास करे और मुझे अंक दे, यानी मार्क्स दे, तो मैं सबसे नीचे रहूंगा, यानी मुझे बहुत कम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण है कि वो खुद कह रहा है कि वो स्लो थिंकर है, वो लाइफ को स्लोली एंजॉय करना, लाइफ को स्लोली जीना चाहता है। ठीक है, स्पीड में अंधा नहीं होना चाहता है। दूसरी तरफ लोग, आज के लोग क्या करते हैं, तो लोग यह नहीं देखते कि आप जीवन का सही आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लोग आपको क्या देख करके जज करेगा, तो समझिए, इंसान आपको कहेगा कि आपके दिमाग की गति जितनी तेज है, आपके जीवन की गति जितनी तेज है, उतने ही अच्छे और उतने ही आप विद्वान हैं। ठीक है, यानी अगर दो व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि बुद्धिमता यानी इंटेलिजेंस के बेसिस पे इन दोनों में बढ़िया कौन है, तो समझो, एक है जिसके सोचने की गति धीमी है और जीवन भी वह धीरे धीरे जी रहा है पूर्ण आनंद लेकर के, और दूसरी तरफ जो है उसका दिमाग बहुत तेज है, एक विचार जाता है दूसरा तुरंत आ जाता है, और वह जीवन को असीमित स्पीड में यानी अनलिमिटेड स्पीड में अपने जीवन को बिता रहा है। अब बताइए, आधुनिक व्यक्ति क्या कहेगा, कौन अच्छा है? जो आधुनिक की बात कर रहे हैं, जो बहुत तेजी से सोचता या जीवन जीता है, आधुनिक युग में उसी को बेहतर इंसान कहा जाएगा। पर फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि बेहतर वो नहीं, बल्कि बेहतर वो है जो स्लो थिंकर है, वो है जो लाइफ को स्लोली एंजॉय कर रहा है, वो है बेस्ट। क्योंकि वह अपने जीवन को एक अर्थ दे रहा है। ही इज गिविंग सेंस टू हिज लाइफ। समझ रहे हैं? आगे, obviously we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. बड़ा अच्छा लाइन है। आज जीवन जीना भी एक धंधा बन चुका है। टुडे लिविंग लाइफ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस। इंसान जीवन जीने के लिए भी गुना भाग कर रहा है। समझ रहे हो? ये कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वैसे हो जाएगा, ऐसे कर लेना चाहिए, इसमें हमारा लाभ है, इसमें हमारी हानि है। अब तुम बताओ, अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो जीवन को भी तो व्यवसाय बना दिया गया ना, बिजनेस बना दिया गया, क्योंकि बिजनेस में ही हिसाब किताब लगाया जाता है। बात समझ रहे हो? तो लेखक कह रहे हैं
कि हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग बुद्धि से अपंग हैं। अपंग मतलब इसलिए अपंग है क्योंकि हम धीरे धीरे जीवन को जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें खुशी है कि हम जीवन तो जी रहे हैं, पर हमारा जो जीवन है वह व्यवसाय नहीं है। क्या नहीं है? व्यवसाय नहीं है। हम अपने लाइफ को बिजनेस बना करके नहीं जी रहे हैं, ठीक है। और जो लोग बिजनेस बना करके जी रहे हैं अपने जीवन को, उनको सोचना चाहिए कि जीवन में आनंदित रहने के लिए दिमाग की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। आनंद प्राप्त करने के लिए दिमाग का तेज होना, मूर्ख होना नहीं जरूरी है। केवल आप अपने आप को कितना संतुष्ट करते हैं, अपनी आत्मा को कितना संतुष्ट करते हैं, ये जरूरी है, ठीक है। तो आधुनिक युग में जो व्यक्ति सही काम करेगा, जो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिएगा, उसका लोग उपहास करेंगे, यानी उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। पर उससे घबराना नहीं है। एक और शॉर्ट एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं। यहाँ से घर जाइएगा, ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है, 10-15 अपने दोस्त लोग को पकड़ लीजिए, बैठ जाइए, वहां पर आप निरंतर ज्ञान की बातें कीजिए, यानी नॉन स्टॉप आप टॉपिक्स को, एजुकेशनल टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए। अब बताइए, करके आप चले जाएंगे, वहाँ 15 आपका दोस्त है, तो उनसे पूछा जाएगा कि लड़का अभी थोड़ी देर यहाँ था, इसका क्या बिहेवियर था, क्या कहेगा? तो जवाब क्या देगा कि तुम अच्छा है? वो कहेगा जरूरत से ज्यादा तेज बनता है, ज्ञानी है, ज्ञान दे रहा था बिना मांगे। कोई कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है, तब ना बिना कहले समझ ले हमको ज्ञान दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझेगा दैट यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। हम यहीं पे सड़क पर चलते चलते इंग्लिश बोलने लगे तो क्या कहेगा हमको? ये नहीं देखेगा कि इस इंसान के अंदर एबिलिटी है, दिस पर्सन हैज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, नहीं, पर क्रिटिसाइज तुरंत कर देगा। इसीलिए समाज के चक्कर में मत पड़ो बउआ, अंदर से अपने आप को तृप्त करो, वही परम सुख है। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. I whisper, "Is this the same girl as the one we saw at the beginning?" And she whispers back, "No, there are three girls in this film, a tall blonde, soft blonde, and a medium sized brunette. Call them A, B, and C. The hero is that man who takes his hat off when he comes indoors." अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जब मैं उदाहरण के तौर पर अगर फिल्म देखने जाता हूँ, तो आजकल के फिल्म में कल्पना इतना ज्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं है या नहीं? कल्पना समझते हो ना, इमेजिनेशन। आजकल के सारे फिल्म्स में इतना हाई लेवल का इमेजिनेशन है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। साउथ का फिल्म देखा है, हीरो चलते चलते 80 के स्पीड में स्कॉर्पियो को हाथ रख के रोक दे रहा है, एओ को मार रहा है तो सीधे उड़ के जा रहा है, अपने आप ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है, ट्रांसफार्मर धनक जा रहा है। क्या है ये? टेक्निकली पॉसिबल है? हॉलीवुड में जाइए, एगो है जो पूरा नव ग्रह घूम रहा है, कभी मार्स जा रहा है, कभी जुपिटर जा रहा है, एगो मनी जमा कर रहा है, थॉर बन गया है। गजब गजब कहानी है। ये सब टेक्निकली पॉसिबल है? नहीं। अब समझिए, इसमें समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? तो समझो, दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा, सबसे बड़ा बेरोजगार, यानी सबसे बड़ा कामचोर, वर्कलेस व्यक्ति वही है जो यह जानते हुए कि यह कल्पना है, पूर्णतः असत्य है, जाकर के वहां बैठ करके उसको देख रहा है, कि जानते हुए भी कि वह क्या है, झूठ है ना। कुछ कुछ तो ऐसा भी है जो फिल्म में हीरो के मरने पर रोने लगता है, जबकि नहीं सोचता है कि इससे पहले भी 10 गो फिल्म में हीरो मर चुका है, बार बार जिंदा हो जा रहा है। समझ रहे हो? क्या कीजिएगा। तो यही ये कह रहा है कि जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ अपनी पत्नी के साथ, तो वहां पर फिल्म में जो मिर्च मसाला है उसको देख करके मैं इतना क्या हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, कि मैं अपनी पत्नी से बीच बीच में पूछता हूँ कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में जो ये जो लड़की है, ये कहानी के फिल्म के स्टार्ट में यही थी ना? तो उसकी पत्नी जवाब देती है, नहीं ये नहीं थी, ऐसी कितनी लड़की है, 3 लड़की, ठीक है। और हीरो वो है
जो आता है और बिल्कुल एक अपने अंदाज में अपना टोपी उतार कर रखता है। ठीक है, यानी लेखक जो है इमेजिनेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो इमेजिनेशन नहीं बल्कि क्या है, रियलिटी है। अच्छा, अब इसके आगे और एक मनोरंजक लाइन है, सुन लो। ही इज गोइंग टू fall in love with girls B, C, A in that order. B, C, A। अच्छा, अब समझो, लड़की का सही क्रम क्या है, ए बी सी। अभी जो हीरो है, जो एक अपने अंदाज में आकर के अपना टोपी उतार कर रखा है, उसको इस तीनों से प्यार हो जाता है। अब बताइए, हीरो एगो है, तीन गो से इसको प्रेम हो गया। चैप्टर में लिखा हुआ है, हम अपने से नहीं बता रहे हैं। अच्छा, प्रेम जो इसको हुआ है उसका क्रम देखना, पहले इसको बी से हुआ, फिर सी से हुआ, फिर ए से हुआ। अब बताओ यह क्या दर्शाता है कहानी में? यह समझाता है कि यह इच्छा है। अगर इच्छा तृप्त हो जाने वाली होती तब बी से जब उसको प्रेम हो गया तो यही तृप्त हो जाता। समझ रहे हो? सी पे आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर सी पर गया। तो एक और पॉइंट है कि मान लो कि 2 बार इच्छा को पूरा करने पर तृप्ति मिल जानी चाहिए, तो उस हिसाब से इसको सी तक नहीं, ए तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर यह कहा जाता है ए तक, यानी कि तृप्ति मिलने वाली नहीं है। समझ रहे हो? कहानी कोई नहीं सोचना कि लाइन बाय लाइन जैसे लिखा है वैसे तुम पढ़ के उसका मतलब समझ लोगे, आप लोग समझ लीजिएगा। लिटरेचर पढ़ना आसान बात नहीं है। लेखक लिख रहा है, वह उसके विचार है, अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त कर रहा है, तो पढ़ने वाला व्यक्ति का दृष्टिकोण उतना दूर तक जाना चाहिए कि वह लिखे हुए लाइन्स को नहीं, बल्कि लाइन के पीछे लेखक का क्या विचार है उसको समझाने में कैपेबल हो। नहीं तो लाइन से अगर हम पूरा सेम टू सेम हिंदी अगर ट्रांसलेट करके बताएंगे, आप नहीं समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तुमको। अब देखो, and so it proves to be. There you have a mind which has trained itself to work in a high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. देखिए क्या है, जीवन को लोग टॉप गियर में रखकर चला रहे हैं। किस गियर में रखकर? टॉप गियर। मैक्सिमम स्पीड तक ले जा रहे हैं लाइफ को, लेकिन एक्चुअल में लाइफ को नीचे के गियर्स में भी शिफ्ट करके अच्छे ढंग से जिया जा सकता है, पर लोग नहीं, अंधे हैं। आधुनिकता में अपने लाइफ को टॉप गियर में रख करके चल रहे हैं, जितना हो सके उतना स्पीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन का वास्तविक सुख क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यही इस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, द चैप्टर इज ओवर एंड आउट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर।